अगर आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हैं तो ये वीडियो आपकी सैलरी से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी इंक्रीमेंट, एरियर, डीए 58% और एचआरए 10% का जो नया नियम है वो क्या है। 90% शिक्षक एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो पैसा है वो अटक सकता है। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितनी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम बात करने वाले हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षकों की सैलरी से रिलेटेड 4 बड़ी अपडेट, जिसमें है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट, एरियर पेमेंट, 58% डीए, एचआरए 10% का नया नियम क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, साथ ही रूल नंबर 1 क्या है, अब जो नया नियम है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर, और नया नियम क्या लागू हुआ है उसको बताएंगे। टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो इंक्रीमेंट है साथ ही वो आपको पता है 1 जनवरी 2026 को अप्लाई हो चुका है, लागू हो चुका है। अगर हम बात करें कि आपको कैसे पता लगेगा, तो सबसे पहले आप अपने एचआरएमएस पर जाइएगा, वहां पर अपडेट हो जाएगा। अगर अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है तो जनवरी लास्ट तक ये अपडेट हो जाएगा, और जो आपकी सैलरी है जनवरी की वो आपका 3% इंक्रीमेंट के साथ आएगी, 58% डीए, और जो एचआरए आपके यहाँ पर चल रहा है 5%, 10% या 20% उसके आधार पर आएगी। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि हम इसमें नया नियम जो एचआरए है उसमें लागू हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, और कौन सी ऐसी गलती है जिसको आप बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो सैलरी है वो अटक सकती है, में जो आपका एरियर है वो भी फंस सकता है। अगर हम बात कर लें टीआरई 1 की, तो टीआरई 1 का जो 2 इंक्रीमेंट है वो ऑलरेडी लग चुका है, आपको पता है। उनका तीसरा इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगने वाला है। उनकी जो सैलरी है वो जुलाई से इंक्रीमेंट के साथ आएगी, 3% जो उनका एक और इंक्रीमेंट लगेगा। मीन्स आपको पता है हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, तो टीआरई 3 का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को लगेगा, लग चुका है। और जो टीआरई 1 है उनका जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई को लगता है, तो उनका ऑलरेडी 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, तीसरा उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगेगा। जबकि टीआरई 2 का सेकंड इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगा है, और टीआरई 3 का फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को लग चुका है। अगर हम बात कर लें टीआरई 2 और टीआरई 3 की जो सैलरी इंक्रीमेंट है उसके साथ ही क्या जनवरी की सैलरी आएगी, तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल जो आपकी सैलरी है वो 3% इंक्रीमेंट के साथ ही आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले वीडियो बनाकर आपको बता चुके थे कि जो आपका दिसंबर की सैलरी है वो 58% डीए पर ही आएगी। तो आप देख सकते हैं उसकी सत्यता, क्योंकि हम वही वीडियो बनाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन सटीक हो, जिसकी सत्यता बहुत ज़्यादा हो। तो अगर हम बात कर लें कि आपको एचआरएमएस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। आपको एचआरएमएस पर आप देख लीजिएगा 3% इंक्रीमेंट का आपको अपडेट दिख जाएगा। आप नीचे जाएंगे जहां पर आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, उसी जगह पर आपका इंक्रीमेंट डेट आगे एक्सटेंड करती हुई नजर आएगी, 2027 नजर आएगी। तो इस आधार पर आप जान सकते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो हो चुका है, और जो बेसिक पे है वो भी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ। आप अपने जिले का नाम भी बता सकते हैं, और मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई करता हूं। अब ध्यान से सुनिए सेकंड पॉइंट साथी, जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एरियर पेमेंट कब आएगा। तो साथी मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं, और वो एक गलती क्या है उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां कहां का जो एरियर है वो आ चुका है। तो सबसे अच्छी खबर तो यह है साथी कि कई जिलों से जो एरियर है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक पेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनका एरियर आ चुका है या फिर आना प्रारंभ हो चुका है। तो नालंदा जिले की बात करें तो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी जो एरियर है वो आ चुका है और आना शुरू हो चुका है। मीन्स जो बचे हुए हैं उनका भी आ जाएगा। कितना एरियर टीआरई 3 का आया है, तो साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। अगर आपको एरियर आया है तो इसी तरह से आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा मिल जाएगा। तो टीआरई 3 का जो एरियर है वो 10,080 आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक साथी उन्होंने कमेंट्स किया था। इसी प्रकार से जो पटना है उसमें भी आ चुका है एरियर, कटिहार में आ चुका है, वैशाली में आ चुका है। अगर मैं एक बात करूं कि जो ओल्ड टीचर हैं, पुराने शिक्षक हैं, उनका जो एरियर है वो 1,10,000 आया है। बहुत ज़्यादा भी कुछ लोगों का एरियर आया है। वो उनकी सर्विस पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी लंबी उनकी सर्विस है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। जिनका एरियर अभी तक नहीं आया है उनका भी आ जाएगा। आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और क्या आपके ज़िले में आया या नहीं आया एरियर। अब गलती कौन सी नहीं करना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गलती आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने एचएम से ये पता करवाएंगे, या आप खुद भी अपने से भी पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में एरियर आना प्रारंभ हो चुका है या नहीं।
क्योंकि कई सारे ज़िले से ऐसा भी पता लगा कि कुछ लोगों का एरियर आया है, कुछ लोगों का अभी नहीं आया है। अगर आपके ज़िले से एरियर आना प्रारंभ हो चुका है तो आप ये अपडेट करिएगा क्या आपके जो प्रोसेस है, आपकी जो सैलरी का प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपका एरियर इजीली आ जाएगा। अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो साथ ही आपका एरियर रुक सकता है, और अगर एरियर रुका तो लंबा समय लग सकता है। तो आप ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। आप अलर्ट मोड पर रहिएगा। आप एचएम से या अपने ज़िले से पता करते रहिएगा किसी भी संपर्क सूत्र से कि आपका जो ज़िला है उसका एरियर आया या नहीं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी बता दूंगा। आप कमेंट्स में अपने ज़िले का नाम बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि किस ज़िले का और आना प्रारंभ हुआ है। और अब जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में मुद्दा है वो क्या पॉइंट है, तो डीए 58%। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट सभी का 100% शिक्षक जो है उनका जो डीए है वो 58% लागू हो चुका है। परंतु अभी कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका अभी जो डीए है वो दिसंबर का 50% के आधार पर ही सैलरी आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं उनको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर उनकी दिसंबर की सैलरी 50% डीए पर आई है तो उनको एरियर में पैसा मिल जाएगा जो उनका रुका हुआ है। अगर आपका डीए 50% मिला है तो आप कमेंट में बताइएगा, और 58% मिला है तब भी आप बता सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हॉट टॉपिक एक और बना हुआ है, जो एचआरए 10% है या 5% या 20% मिला। तो साथ ही मैं आपको बता दूं अधिकांश जगहों पर जो एचआरए है वो 5% ही दिया है। जबकि मैं आपको बता दूं जो नया नियम है वो क्या है। अगर नए नियम की बात करें तो शहरी क्षेत्र से 8 किलोमीटर के पेरीफेरल में, या नगर निगम जो क्षेत्र हैं उनसे 8 किलोमीटर के पेरीफेरल में जो भी स्कूल आएंगे उन सभी को 10% एचआरए दिया जाएगा, और पटना जिले में 20% एचआरए दिया जाएगा। लेकिन खास तौर से टीआरई 3 के जो कैंडिडेट हैं उनको अभी 5% ही एचआरए दिया गया है। तो उनको 10% या 20% का लाभ कैसे मिले, तो मैं आपको बता दूं साथ ही जो बीआरसी है उससे एक फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है खास तौर से टीआरई 3 के लिए, क्योंकि टीआरई 1 और जो एचएम है उन सभी का जो एचआरए है वो 10% के आधार पर ही आया है, और अगर पटना है तो वहाँ पर 20% के आधार पर आया है। परंतु जो टीआरई 3 के कैंडिडेट हैं उनका अभी 5% के आधार पर ही आया है। तो आपको क्या करना है, बीआरसी से एक फॉर्म फिलअप हो रहा है। उस फॉर्म को, अगर आपका जो स्कूल है वो 8 किलोमीटर के पेरीफेरल में आ रहा है आपके शहरी क्षेत्र से, तो आप अपने एचएम के माध्यम से वो फॉर्म फिलअप करके बीआरसी में जमा करा दीजिएगा। आपकी जो जनवरी की सैलरी है वो 10% एचआरए या 20% एचआरए के आधार पर ही आएगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कूल है वो किस क्षेत्र में है। तो साथ ही अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो मैं उसका वो फॉर्म भी आपको दे दूंगा। आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको फॉर्म का फॉर्मेट चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसका पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर ये इन्फॉर्मेशन वास्तव में आपको रियल और ऑथेंटिक लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ ही प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सोसाइटी वेलफेयर एंड स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बनाया हुआ चैनल है। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।